अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मुसलमानों ने कैसे अपने सर कटवाए थे। दोस्तों, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मुसलमानों ने जो किरदार निभाया है, उसके बगैर शायद हिंदुस्तान की आज़ादी मुमकिन ही नहीं थी, क्योंकि इस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा खून मुसलमानों ने बहाया है। आज हिंदी किताबों में लिखी जो हम हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख पढ़ते हैं, तो उसकी शुरुआत 1857 से बताई जाती है, जबकि ये सरासर झूठ है, क्योंकि उससे कई सौ साल पहले से ही मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, जब अंग्रेज़ 17वीं सदी के शुरू से इस मुल्क में आना शुरू हुए, तो सबसे पहले उन लोगों ने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी और फिर धीरे धीरे यहाँ के बादशाहों को आपस में लड़ाकर अलग अलग इलाकों पर कब्ज़ा करने लगे। कुछ ही सालों में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करके अपनी हुकूमत जमा ली थी। वो इतना ताकतवर बन चुके थे कि जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता तो वो मौत के घाट उतार दिया जाता। दोस्तों, सिराजुद्दौला ने सन 1757 में सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से पलासी के मैदान में एक जंग लड़ी, लेकिन उसमें नवाब सिराजुद्दौला के सगे मामू मीर जाफ़र ने अपने इस भांजे को ऐसा धोखा दिया कि खुद नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज ही ने अपने नवाब का कत्ल कर डाला। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को ऐसा ढेर सारा पैसा देकर कहा था कि अगर तुम अपने भांजे के ख़िलाफ़ हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा दे देंगे, और लालच में आकर मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कबूल कर ली। और इसी तरह अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज के बहुत से सिपाहियों को भी ख़रीद लिया था। दोस्तों, अब जिस वक्त नवाब सिराजुद्दौला की 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज सिर्फ 13,000 अंग्रेज़ों के सामने लड़ने खड़ी हुई, तो जंग शुरू होते ही नवाब की फ़ौज के हज़ारों बिके हुए सिपाही अपने ही लोगों को मारने लगे। खुद अपने लोगों को धोखा देने की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा, और आखिर में खुद नवाब की फ़ौज ने पैसों की लालच में आकर अपने इस नवाब को भी शहीद कर डाला। दोस्तों, ज़माना गुजरता गया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नए नए लोग उठे कि जिन्होंने अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगाने के लिए अपनी जानों तक को कुर्बान किया, लेकिन अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से हम हिंदुस्तानियों को बराबर शिकस्त होती रही। आखिर सन 1782 में जब अंग्रेज़ों की जंग टीपू सुल्तान से हुई, तो उसमें भी मीर सादिक नाम के एक मुसलमान ने ऐसा धोखा दिया कि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों की तलवार के नीचे आ गए और फिर उन्हें भी शहीद कर दिया गया। टीपू सुल्तान को शहीद करने के बाद उनकी लाश पर खड़े होकर अंग्रेज़ों के चीफ ने कहा था कि आज से ये मुल्क हमारा है। टीपू सुल्तान को मारने के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा जमा लिया था। अंग्रेज़ हिंदुस्तानी लोगों पर तरह तरह के जुल्म करते, जिसको चाहते बेवजह सारी उम्र के लिए जेल में डाल देते। दोस्तों, जिसके बारे में चाहते उसकी ज़मीन अपने नाम करके उसे गोली मार देते। जो भी उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाता तो उनके घरों को तोड़कर मिट्टी में मिला दिया जाता। जब सादिकपुर के बड़े बड़े मुस्लिम उलेमा इकराम ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, तो एक रोज़ अंग्रेज़ों ने उनकी बस्ती पर हमला करके मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को शहीद कर दिया। उन उलमाए इकराम के घरों को तोड़कर उन पर गधों से हल चलवा दिए। ये अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों के बीच भेदभाव पैदा करके उन्हें आपस में लड़ाते और डिवाइड एंड रूल की हुकूमत करते। ये हिंदुस्तान की, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसका सारा सोना चांदी लूटकर ये अंग्रेज उसे अपने मुल्क स्पेन ट्रांसफ़र करते। हिंदुस्तान दिन ब दिन गरीब से गरीब होता जा रहा था, क्योंकि इन अंग्रेज़ों को भी पता था कि हम इस मुल्क को पर हमेशा हुकूमत नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी कसर निकालने के लिए हिंदुस्तान की एक एक कीमती चीज़ अपने मुल्क स्पेन भेज दी, और आखिर में इस मुल्क को ऐसा कंगाल कर दिया कि 1947 की आज़ादी के बाद 20 साल तक यहाँ के लोग दाने दाने को तरसते रहे। जालिम अंग्रेज़ लोग हिंदुस्तानियों पर दिन रात जुल्म ढाते। जो भी उनके खिलाफ जिहाद का परचम बुलंद करता, उसे वो काला पानी की सज़ा पर भेज देते।
अंग्रेज़ों ने जब देखा कि इस मुल्क में रहते हुए हम दुश्मनी करने वाले सिर्फ़ व सिर्फ मुसलमान ही हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथों से हमने हुकूमत छीनकर अपना तख्ता जमा लिया है, तो सिर्फ मुसलमानों को खामोश करने के लिए अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में 3 तरह की पॉलिसी नाफिज की। उनका सबसे पहला टारगेट ये था कि इस मुल्क से कुरान को ख़त्म करो, क्योंकि कुरान ही की वजह से ये मुसलमान हमारी ज़ालिम हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करते। उनका दूसरा टारगेट था कि इस मुल्क से मुस्लिम उलमा इकराम को ख़त्म करो, क्योंकि उन्हीं के समझाने पर पूरी कौम हमारी दुश्मन बन जाती है। और उनका तीसरा टारगेट था कि लोगों के अंदर से लड़ने के जज्बे को ख़त्म करो, ताकि कोई हमारे खिलाफ़ तलवार ना उठा सके। इन्हीं मकसद के चलते अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत जमाने के लिए 3 साल के अंदर अंदर 3 लाख से ज़्यादा कुरान पाक जला दिए और 14,000 से ज़्यादा उलमा इकराम को फांसी की सज़ा दे दी। मशहूर अंग्रेज़ राइटर थॉमसन अपनी किताब में लिखता है कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तानी उलमा इकराम को और मुसलमानों को इस बात पर मजबूर करने लगे कि वो अंग्रेज़ों को अपना असली हाकिम माने, तो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने इस बात का इनकार कर दिया और कोई भी अंग्रेज़ों की हुकूमत पर राज़ी नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने गुस्से में आकर दिल्ली से पेशावर तक जाने वाली सड़क पर दोनों तरफ हर पेड़ में किसी न किसी मुसलमान को फांसी देकर उसकी लाश लटका दी थी, ताकि हर गुजरने वाले को इबरत मिले कि जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलेगा उसका यही अंजाम होगा। थॉमसन लिखता है कि जब मेरा गुज़र उस सड़क से हुआ तो मुझे दिल्ली से पेशावर तक कोई भी ऐसा पेड़ नहीं मिला कि जिस पर किसी मुसलमान की लाश ना लटक रही हो। इसी तरह थॉमसन अपनी उसी किताब में लिखता है कि एक बार मैं दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ एक जंगल में ठहरा हुआ था कि अचानक मुझे इंसानों के गोश्त जलने की बदबू आने लगी। दूर से कुछ चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए मैं परेशान होकर जल्दी से उठा कि आखिर ये क्या मामला है। तो थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक घर के अंदर से कुछ आग के शोले हवा में उठ रहे हैं। तो मैं जल्दी से उस घर के अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि कुछ अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के 40 बड़े आलिम को पकड़ रखा है और उनके सारे कपड़े उतार कर फिर उन्हें आग के सामने खड़ा करके अंग्रेज़ कह रहे हैं कि ए मुस्लिम आलिमों। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते जाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही सच्चे वाक़यात देखने और सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।